नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, मतलब कि जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, उनके लिए एक बड़ा लाभ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक बड़ा लाभ रेलवे विभाग की तरफ से, एक बड़ा लाभ सरकार की तरफ से जो प्रेजेंट टाइम पे मिल रहे हैं। ये नहीं कि मिलने वाले हैं, मिलते थे, ये सब नहीं, जो प्रेजेंट टाइम पे इस समय वर्तमान समय पे आपको मिल रहे हैं, वो चीज को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर 60 वर्ष से कम के लोग देख रहे हैं तो उनके जो रिलेशन वाले हैं, उनके मम्मी पापा हैं, उनके चाचा दादा हैं, नाना नानी हैं, मामा मामी हैं, कोई भी रिलेशन में है जो 60 वर्ष से ऊपर है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि अगर आप लोग वीडियो उनके पास शेयर कर देंगे तो ये प्रेजेंट टाइम पे जो 3 लाभ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सरकार, सुप्रीम कोर्ट और रेलवे विभाग की तरफ से, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके बताऊंगा। तीसरा वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें जितने सीनियर सिटीजन हैं देश के, उनको हर महीने पैसे मिल रहे हैं। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बताता हूँ और जो वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल सच बताता हूँ और सच ही बनाता हूँ। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ये बात को पता है, वो हमेशा मेरे पास कमेंट भी करते रहते हैं। कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उनको सॉल्यूशन मैं कमेंट में ही दे देता हूँ। और अगर आप लोगों की फ़ायदा लेने में जो बता रहा हूँ, इसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाए तो आप मेरे वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपका मैटर छोटा रहेगा तो उसे मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा। बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा और मेरे वीडियो को हाइप कर देना होगा। हाइप का जो ऑप्शन आया है उसमें आप हाइप कर सकते हैं, तो उससे आपको पॉइंट बढ़िया मिलेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो सरकार, सुप्रीम कोर्ट और रेलवे विभाग की तरफ से आप लोगों को फायदे मिल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पे मिल रहा है। जो 3 फायदे एक एक करके दे रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक रेलवे विभाग की तरफ से, एक सरकार की तरफ से। तो चलिए मैं सबसे पहले रेलवे विभाग को लेकर के चलता हूं, क्योंकि पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है तो सब इंपॉर्टेंट बिल्कुल, पर तीसरे नंबर में क्या है कि आपको हर महीने पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा। तो चलिए नंबर 1 रेलवे विभाग से लेकर चलते हैं। तो रेलवे विभाग में क्या है कि पहले जिनकी उम्र पुरुष वर्ग के 60 वर्ष और महिला वर्ग के 58 वर्ष थे, उनको कोरोना काल के समय के पहले से 50% और 40% तक टिकट में छूट मिलता था। कोरोना काल के समय में इसको बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद क्या हुआ है कि अब चुटपुट चीजें रेलवे सीनियर सिटीजनों को फायदा दे रही हैं, जिसमें से कई एक चुटपुट प्रकार के फायदे तो हैं, पर एक विशेषकर फायदा ये है कि जब आप यात्रा के लिए निकलते हैं तो जो रेलवे में जो कोच होते हैं, हर एक कोच में सीनियर सिटीजनों के लिए लोअर बर्थ, उसमें किसी में 4, किसी में 5, किसी में 3, जैसे थर्ड एसी है, फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, स्लीपर है, तो उसमें हर एक कोच में सीट बाई सीट निर्धारित होती है कि कोच में 3, स्लीपर में, एसी में इतने सीनियर सिटीजनों को लोअर बर्थ दिया जाएगा, क्योंकि वो भाई बुजुर्ग हो चुके हैं। अपर बर्थ मिल जाए तो उसमें वो चढ़ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए लोअर बर्थ मिलता कहाँ से आपको कि जब आप टिकट कटवाने के लिए जाते हैं और वहां पर जो फॉर्म मिलता है उसमें आप जब अपनी एज भरते हैं, तो जिनकी एज 45 वर्ष से ऊपर होती है, 45 ईयर्स ओल्ड जो लोग होते हैं, उनको अपने आप रेलवे लोअर बर्थ दे देती है। अगर उस कंडीशन में, जैसे कि एक कोच में 5 सीट सीनियर सिटीजनों के लिए लोअर बर्थ निर्धारित की गई है, अब वो 5 अगर भरे नहीं हैं, खाली हैं, तो सबसे पहले उम्र को देखते हुए लोअर बर्थ मिलेगी। और यहाँ पर 45 साल के ऊपर ही दे दिया जाता है, 60 साल की भी देर नहीं। जितने लोग 45 साल क्रॉस कर गए हैं उनको लोअर बर्थ मिल जाएगी। और विशेषकर अगर नहीं मिला है तो
आपके पास टीसी जो टिकट चेकर होते हैं आते हैं, उनसे आप बात करिएगा कि हमारे अपर बर्थ में है, तो अगर कोई ऐसी सीट खाली है तो आपको वहीं पर यात्रा के समय ही दे देंगे। और रेलवे कई प्रकार के छोटे छोटे लाभ दे रहे हैं, व्हील चेयर की है और विंडो में लाइन लगाने के लिए है, मगर उससे कोई बेनिफिट नहीं है। जो टिकट का परसेंटेज जो मिलता था 40%, 50% जो छूट मिलता था, कई बार इसके मुद्दे उठे हैं पर अभी आज तक ही चालू नहीं हुआ है और जल्दी हो सके कि अभी लागू नहीं हो, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि सरकार को इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है रेलवे विभाग को, तो इसलिए उस चीज को नहीं दे रहे हैं। अब चलते हैं नंबर 2 की ओर। रेलवे में मैं आप लोगों को बता दिया, रेलवे में कोई विशेषकर सुविधा नहीं मिल रही थी, जो पहले मिल रही थी उसको बंद कर दिया गया, जो मिल रहा है इस समय मैं आपको बताया हूँ। अब चलते हैं दूसरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अब ये सुप्रीम कोर्ट का बात आ गई है, इससे देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत बड़ा फायदा मिला है। फायदा क्या मिला है कि जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, वो बुजुर्ग तो पैदा हुए नहीं हैं, वो भी, उनका भी कभी बचपना था, वो भी पढ़ाई लिखाई किए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब 20 साल 25 साल के हुए तो संघर्ष भरी जिंदगी आ गई, शादी ब्याह हो गया, बच्चे पैदा हो गए, उनको पढ़ाना लिखाना है और सरकारी नौकरी नहीं मिली है। अब वो बच्चे पढ़ाने के लिए मजदूरी कर रहे हैं, मकान भी नहीं है, मकान भी बनाना है, भारी मेहनत करके, जिसे कहते हैं कि आदमी 24 घंटे में वो 18 घंटा 16 घंटा इंसान मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया। पढ़ाने लिखाने के बाद कुछ संपत्ति बनाई, मकान है, दुकान है, खेत है, कि फ्यूचर में मेरे काम आएगा। और धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों की शादी करना है, वो भी हो गया। अब यहाँ से एक अलग मोड़ आता है, जब बच्चों की शादी हो जाती है तो माता पिता के लिए एक अलग कंडीशन चालू हो जाती है। अब वो बच्चे को अपने पत्नी की देख रेख करना है, अपने माता पिता की भी देख रेख करना है। होता क्या है कि आज के महंगाई के समय में जब लड़के को बच्चे हो जाते हैं, अब उसको भी पढ़ाना लिखाना है, तो अपने माता पिता को देख रेख करने के बजाय उनको यही सोचता है कि इनको घर से भगा ही दिया जाए। और ये कंडीशन होता है, वृद्धाश्रम भरे हुए हैं, इसको कोई मत कहिएगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है। रोड में निकल जाइए, मिलते हैं सीनियर सिटीजन जो होते हैं, मैं देखता हूँ, इसलिए मैं बहुत सर्च करने के बाद वीडियो बनाता हूँ। तो वो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और अपनी फैमिली को रखना चाहते हैं, क्योंकि मकान भी छोटा बेचारा बनाया, रिक्शा चला करके किसी प्रकार खेती बाड़ी करके बच्चों को पढ़ा लिखा करके। अब वहाँ पे बहू आई है, बहू सास को ससुर को नहीं पसंद कर रही है, अब लड़का भी हार जाता है, रोज किच 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 लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो घर से अपने माता पिता को या पिता को जो बचते हैं वर्तमान समय पे, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। ये कंडीशन बढ़ती चली जा रही थी, जिसे देखते हुए एक एक्ट आया, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में आया। उसमें कई कंडीशन दी गई सीनियर सिटीजनों के लिए, परित्याग के लिए, लड़के के लिए हर महीने उनसे भरण पोषण का अधिकार भी दिया गया। आप लोग सीनियर सिटीजन एक्ट, मैं कहता हूं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर बुक नहीं है तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। उसमें आपको आपका अधिकार बताया गया है, बहुत ही फायदेमंद में रहेंगे आप। इस एक्ट को जरूर पढ़िएगा, ये मेरा आप लोगों से प्रार्थना है और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस 2007 में जो एक्ट आई से पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्या हुआ कि इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर पहुंच गया। ऐसे ही एक लड़का किया अपने माता पिता के साथ और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट पारित किया जो पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया, उसको लागू कर दिया गया कि जो भी व्यक्ति अपने कमाई से मकान, दुकान, खेती बाड़ी कुछ भी खरीदता है, पूर्वजों की संपत्ति नहीं है, अपने से कमा करके खरीदा है, उसमें किसी का योगदान नहीं है लड़कों का, उस जगह पे
उस मकान पे, उस खेत पे संपूर्ण हक जब तक जीवित है खरीदने वाले का ही रहेगा। ये नहीं कि उसके बच्चे हो गए हैं तो उनका हक हो गया, उसको घर से बाहर निकाल दिए हैं। पूर्ण अधिकार खरीदने वाले का है, अर्थात पिता का है, माता का है। जब तक जीवित है वो चाहे अपने लड़के को रखें, अपने लड़की को रखें, उनकी मर्जी है रखना है कि नहीं रखना है। जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से अगर वो रहेंगे तो उनको रखना है, अन्यथा वो चाहे तो उनको घर से बाहर निकाल सकते हैं। पर लड़के और लड़की घर से उनको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, उनके न रहने पे संपत्ति जो है, जितने लड़के लड़कियां हैं सब में बराबर का बंटवारा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजनों को ये एक जजमेंट देकर के बहुत बड़ी राहत दी है कि अपने से खरीदी हुई मतलब स्वअर्जित संपत्ति को कोई किसी प्रकार की उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता है, कोई उनसे छीन नहीं सकता है, कोई उसमें अपना अधिकार काबिज नहीं कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया गया है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप एक छोटी सी कंप्लेन करिए, आपका पूरा निवारण हो जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भी आप फोन कर दीजिए, कागज दिखा दीजिए पुलिस विभाग को। 112 आजकल के टाइम में कई प्रकार के चल रहे हैं नंबर, उसमें आप डायल करिए, पुलिस आ जाएगी। वहां से काम नहीं बनता, आप चले जाइए, एक छोटा सा कोई वकील कर लीजिए, आपका तत्काल काम हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबको मालूम है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है वो ऐसे ऐसे हालात में हैं कि लड़के तो हैं पर अमेरिका में हैं, लड़के तो हैं पर दूसरे कंट्री में हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं। किसी के कोई है यहीं भारत में है तो देख रेख करने वाला नहीं है, किसी के सच में कोई नहीं है, वो बिल्कुल अनाथ है। इस कंडीशन को देखते हुए उनके भरण पोषण के लिए सरकार खुद जिम्मेदारी उठा के बैठी है। पूरे भारतवर्ष में हर एक स्टेट में, शायद कोई एक कार्य स्टेट में ना मिल रहा हो, नहीं तो हर एक स्टेट में सीनियर सिटीजनों के भरण पोषण के लिए बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत सरकार हर महीने 3000 प्रति माह तक दे रहे हैं। इसमें उन लोगों को रखा गया है जिनके पास किसी प्रकार की आय नहीं है, किसी अदर प्रकार की पेंशन नहीं पा रहे हैं, इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं, जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है वो अपना आय प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट बिल्कुल रेडी कर ले और ये वीडियो देखने के बाद तत्काल जनसेवा केंद्र में पहुंचे। वहां पे 150 रुपए लगेगा, जाकर के अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, ये सब अपडेट होना चाहिए। चालू हालत में आधार कार्ड में जो नंबर लगा वो अपडेट होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा। और किसी भी जनसेवा केंद्र में आप जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे आपको रिसीविंग दे देंगे, रिसीविंग लेकर के आप चले आइए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। महीने 2-3 महीने में सरकार का काम है, सरकारी काम है, थोड़ा लेट लपेट होता है। 2-3 महीने में जो आप बैंक अकाउंट लगाए रहेंगे आपकी पेंशन उसमें आना प्रारंभ हो जाएगी। और ये वर्तमान समय पे मिल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूँ, मेरे यहाँ मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 1100 मिल रहा है, असम में मिल रहा है, पुडुचेरी में मिल रहा है, गोवा में मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है, तमिलनाडु में मिल रहा है। हर एक स्टेट में मिल रहे हैं। पर हरियाणा में मिल रहा है, हरियाणा में 3000 रुपए मिल रहा है महीने की प्रतिमाह पेंशन बुजुर्गों को। हर एक स्टेट में मिल रहे हैं। बशर्ते क्या है कि उत्तर प्रदेश में जैसे 1100 है, बिहार में भी अभी 400 था, 1100 हो गया क्या, ऐसे करके किसी में कहीं पे 600 है, कहीं पे 2000 है, कहीं पे 500 है, कहीं पे 200 400 है, मिल हर एक स्टेट में रहा है।
और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पेंशन बहुत जल्द अब हर एक स्टेट में 3,000 रुपये कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके नीचे अगर किसी को पेंशन दी जा रही है तो भरण पोषण उसका हो ही नहीं सकेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत जल्द ये पेंशन बढ़ जाएगी। अगर आप लोगों का नहीं बना है तो मैं सीनियर सिटीजनों के लिए अक्सर ये वीडियो बनाता रहता हूँ। और डिटेल से जानना है फॉर्म कैसे भरना है तो उसके लिए मेरे चैनल में जाकर के विजिट कर लीजिएगा। आपको उसमें पूरा डिटेल से फॉर्म कैसे में भरना है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक प्रकार की बातें उसमें आपको मिल जाएगी। पहली बात तो जितना बता दिया हूँ इतने में ही काम आपको हो जाएगा। और किसी प्रकार की आपको लीगल एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी प्रकार का कार्य पड़ रहा है, आप संपर्क करिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो अगर शेयर कर देंगे, कोई अपना भाई बंधु है, अगर आपने एक क्लिक से उसको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, किसी की लाइफ सेटल हो रही है, तो समझ लीजिए कहीं तीर्थ धाम जाने की आवश्यकता नहीं है, बैठे बैठे आपको बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं आप। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।